कभी आपने नोटिस किया है कि हमारे देश में फिल्में तो बहुत बनती हैं पर अब सिनेमा नहीं बनता। हम थिएटर में सिनेमा देखने नहीं, कंटेंट देखने जाते हैं। वही फॉर्मूला से भरा हुआ कंटेंट जहां फिल्म मेकर को भी पता है क्या परोसा जा रहा है और जाने वाली ऑडियंस को भी साला पहले से पता है कि क्या आने वाला है। पूरी पिक्चर टीजर ट्रेलर में बयान कर दी जाती है और जनता थिएटर जाती है तो सिर्फ चुम्मा चाटी करने या फिर हीरो की हीरोपंती पर सीटी बजाने। ऐसे में जब वासन बाला की पिक्चर आई तो जनता एकदम से एक्साइटेड हो गई। और वैसे भी फिल्म आने से पहले टीजर ट्रेलर आ जाता और टीजर ट्रेलर आने से पहले ही रेपुटेशन सामने आ जाती। बट डिजर्विंगली सो वसन बाला की रेपुटेशन ही कुछ ऐसी है कि जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी उनकी पिक्चर से। और उस उम्मीद वाली जनता में तुम्हारा भाई भी एक था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि देवरा के बाद के सारे ट्रॉमा धुल जाएंगे ये पिक्चर देखने के बाद। खैर मैंने देखी फर्स्ट डे फर्स्ट शो वासन बाला की नई फिल्म जिगरा की। कैसी लगी ये पिक्चर मुझे, कैसी नहीं, सारी की सारी बातें आपको बताऊंगा। और सबसे पहले शुरुआत करता हूं पॉइंट नंबर 1, यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म। फिल्म का प्लॉट ट्रेलर में काफी हद तक आप लोग को पता तो चल ही गया होगा, मैं फिर भी अपना काम तो कर ही देता हूं। बिना माँ बाप के बच्चे हैं आलिया भट्ट और वेदांग रायना। वेदांग रायना इन सम बिजार सर्कमस्टांसेस विदेश में ड्रग्स के साथ पकड़े जाते हैं। ड्रग्स एक तो बहुत खराब चीज है भाई साहब, ड्रग्स बिल्कुल मत लो गाइस। लोग मुझसे कहते हैं कि ड्रग्स लेके लोग एंजॉय करते हैं। मैंने कहा साले जब तुम लोग पूरे समय होश में ही नहीं रहते तुम्हें कैसे पता तुम एंजॉय कर रहे हो नहीं एंजॉय कर रहे हो। बहरहाल विदेश में ड्रग्स की कुछ पोजेशन के साथ वो पकड़े जाते हैं और जिस देश में वो पकड़े जाते हैं वहां उनको डेथ सेंटेंस हो जाता है ड्रग्स के पोजेशन के केस में। अब वो जेल में बंद हैं, अपनी एग्जीक्यूशन का इंतजार कर रहे हैं और आलिया भट्ट डिसाइड करती हैं कि वो अपने छोटे भाई को बचाएंगी। और अब पूरी की पूरी कहानी ये है कि कैसे आलिया भट्ट अपने देश से निकलकर उस दूसरे देश में जाती हैं और कैसे अपने भाई को एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन से निकालकर वापस ले आती हैं। फिल्म के प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो फिल्म का प्लॉट मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एक तो वैसे ही हिंदुस्तान में बहुत कम जेल ब्रेक सिनेमा बनता है और भाई साहब धन्य ही हो कि बहुत कम बनता है। अभी कुछ दिनों पहले एक पिक्चर आई थी सावी जेल ब्रेक के ऊपर। बे भाई तुम्हारा किसी दोस्त या रिश्तेदार ने तुमसे उधार लेके पैसे न चुकाए, उनके हाथ पैर बांध के सावी दिखा दो ना, इंटरवल से पहले सूच समेत तुम्हें वापस कर दिया, नाम बदल देना मेरा। बट विद जिगरा एक काफ़ी अच्छा नैरेटिव बन जाता है। आप लोगों को इनकी विवशताएं समझ में आती हैं, कैरेक्टर की मोटिवेशन समझ में आते हैं। एंड बिकॉज एक फॉरेन प्रिजन है, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्री है, तो द स्टेक्स आर रेज्ड रियली रियली हाई। सो फॉर द प्लॉट ओवरऑल आई वुड से थम्स अप। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेज ऑफ द फिल्म। परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो फिल्म के लीड रोल में आलिया भट्ट और वेदांग रायना, दोनों ने ही बढ़िया काम करा है। इनके पेरेंट्स बचपन में मर जाते हैं और उस ट्रॉमा के साथ ये बच्चे जी रहे होते हैं। दोनों बचपन का ट्रॉमा झेल रहे होते हैं। और सच बात तो ये है कि हिंदुस्तान में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रॉमा से किसी और मेंटल कंसर्न से जूझ रहे हैं, बट वो उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाते बिकॉज ये चीज़ें एक्सेसिबल ही नहीं है। बट देन सम ऑफ माई सब्सक्राइबर्स क्रिएटेड काम स्पेस एंड मुझे पर्सनली ये बहुत ही बढ़िया आइडिया लगा। दे आर मेकिंग थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। मार्केट से ऑलमोस्ट 90% कम 500 रुपीज से स्टार्ट करके आप लोग यहाँ पे थेरेपी ले सकते हैं। एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी दैट यू कैन चूज काउंसलर्स इन योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। 10 से ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस में यहाँ पे काउंसलर मौजूद हैं ताकि आप इंग्लिश का बैरियर तोड़कर अपनी बात साफ साफ रख सकें, समझ सकें। आप टेक्स्ट पर, कॉल्स पर, वीडियो कॉल्स पर जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं आप यहाँ से काउंसलिंग और थेरेपीज ले सकते हैं। So please, if you have been considering therapy or if you know somebody who might actually help from this, प्लीज़ उन लोगों को इसका लिंक भेजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मेरे सब्सक्राइबर का ही एक वेंचर है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया। बट दैट असाइड दोनों आलिया और वेदांग की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। यू नो वी हैव अ टेंडेंसी ऑफ डिसमिसिंग एनी न्यू कमर विच हैज़ इवन अ हिंट ऑफ प्रिविलेज, लेकिन यहाँ पर वेदांग रायना ने एक बहुत अच्छा काम करा। एंड व्हेन पीपल डू गुड वर्क they must be appreciated। अब आलिया भट्ट की तो इंसान क्या ही तारीफ करे भाई साहब, डेयर आई से शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस नॉट ओनली ऑफ दिस जनरेशन बट परहैप्स वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ बॉलीवुड एवर। बढ़िया काम हमेशा करती है, यहाँ भी बहुत बढ़िया काम करा है। मनोज पावा साहब भी हैं पिक्चर के अंदर एंड वो भी एज यूजुअल बहुत ही ज्यादा फिनोमिनल है। बट सबसे ज्यादा मुझे विवेक गोम्बर ने इंप्रेस करा। यू रिमेंबर विवेक गोम्बर फ्रॉम द हॉटस्टार शो लुटेरा?
हिम ओनली। वो यहाँ पे एक इंडियन ओरिजिन के जेल वार्डन का कैरेक्टर प्ले करते हैं। माय गॉड, ही इज डन सो ब्लडी वेल। एक यूनिक एक्सेंट, एक यूनिक कैरेक्टर उन्होंने डेवलप करा है और एक शॉट के लिए भी वो कैरेक्टर उनसे नहीं छूटा है। नेगेटिव कैरेक्टर था लेकिन इतने अच्छे तरीके से निभाया है एंड आई थिंक दैट ही इज एक्चुअली द स्टैंड आउट परफॉर्मर ऑफ दिस फिल्म। अफसोस की बात यह है कि ट्रेलर में उनकी ब्लिंक एंड मिस वाली झलक है, बट ही इज एक्चुअली द मोस्ट स्टैंड आउट परफॉर्मर ऑफ दिस फिल्म। Good job. Point number 3, the pace and length of the film. ये यूजुअली मेरा लास्ट पॉइंट होता है लेकिन यहाँ पर मैं इसे पहले बोल रहा हूँ। उसके दो वजह हैं। पहली, तुम ताकि ये ना सोचो कि भैया इनके पास कुछ नहीं होता तो यही बोल देता है, और दूसरी ये कि एक्चुअली एक बहुत बड़ा फैक्टर मुझे इस पिक्चर के अंदर इसकी पेस और इसकी लेंथ लगती है। अनलाइक व्हाट यू सी इन द ट्रेलर, फिल्म एक फास्ट पेस एक्शन थ्रिलर नहीं है। इनफैक्ट अक्सर एक स्लो ड्रामा टाइप ऑफ जोन में चली जाती है, विच परहैप्स इज टू स्लो फॉर माई लाइकिंग। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, दैट टू इन अ फिल्म वेयर मोर और लेस यू नो कि आगे कहानी क्या है। ट्रेलर में दिखा दिया भाई साहब तुम लोगों ने कि ड्रग्स लेकर पकड़ा जाएगा, डेथ वारंट इशू हो जाएगा इसके खिलाफ। अब वहां तक इतनी भूमिका बनाने का क्या पॉइंट है भाई? वो तो पहले से हम लोग को पता है, तो उसमें कौन सी एक्साइटमेंट क्रिएट हो रही है? 2.5 घंटे से ऊपर की पिक्चर है और स्लोली 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 आगे बढ़ती है। फॉर पीपल इट माइट वर्क, फॉर मी आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द कॉन्स ऑफ दिस फिल्म। पॉइंट नंबर 4, द प्रोडक्शन डिजाइन ऑफ द फिल्म। फिल्म में एक अलग ही एशियन कंट्री दिखाई है कॉल्ड हांगशे दाओ। एक फिक्टिशियस वर्ल्ड बना है लेकिन फुल ऑन वोंकार वाई टाइप की फील ये पिक्चर के अंदर देता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक एज अ ट्रिब्यूट पिक्चर के अंदर एक प्रिजनर का नाम भी वोंकार वाई होता है एंड दैट इज परहैप्स कमिंग फ्रॉम द क्रिएटिव टीम्स रिस्पेक्ट फॉर द लेजेंडरी डायरेक्टर परहैप्स। बट एनी व्हाट आई वाज सेइंग वाज द प्रोडक्शन डिजाइन एक्चुअली बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लग रहा है कि एक जेन्युइन ईस्टर्न एशियन कंट्री है, उसकी टोपोग्राफी अलग है, उसके घर, उसके कल्चर्स, उसकी स्ट्रीट, सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया दिखाया है। ये नहीं कि किसी लौंडे को पकड़ के उसके ऊपर टोपी डोसा लगा के खड़ा कर दिया हो गया चाइना। एक्चुअली रिसर्च करके एक बढ़िया वर्ल्ड बनाया है, जेल बहुत बढ़िया बनाई है। सो ओवरऑल आई थिंक अ वेरी 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 इंप्रेसिव जॉब विद द प्रोडक्शन डिजाइन एज वेल। पॉइंट नंबर 5, फिल्म का म्यूजिक डिजाइन बहुत बढ़िया है। ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है इस पिक्चर के अंदर भाई साहब। कुछ कुछ तो ऐसी भी हैं जो वेदांग रैना ने भी गाई हैं, कुछ पुराने गानों को लेकर भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करा गया, उसकी रीमिक्स नहीं बनाई गई है, अच्छे तरीके से यूज़ करा गया है। सो ओवरऑल आई थिंक द म्यूजिक ऑफ द फिल्म वॉज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। एंड बस मुझे यही इरिटेशन होती है कि जब इतना टैलेंट भरा पड़ा है इस देश के अंदर, इतना बढ़िया काम हम कर चुके हैं, करते रहते हैं, तो ये साला कूड़ा क्यों परोसते हैं हम लोग के सामने हर समय? हमें साल में 250 अच्छी फिल्में बनानी चाहिए, हम बनाते हैं 2.5। बट लास्टली अ वर्ड फॉर द डायरेक्टर एज वेल। धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सिनेफाइल्स की दुनिया में इतना ज्यादा क्यों इज्जत कमाते हैं वासन बाला साहब। फिल्म के अंदर एक ओल्ड वर्ल्ड सिनेमैटिक चार्म है, ग्रामर है, नैरेटिव है, लेकिन उसके साथ साथ कई सारी मॉडर्न चीज़ें भी हैं, मॉडर्न एस्थेटिक्स भी हैं, एंड दे हैव बीन मैरिड रियली रियली वेल। जहाँ पर फिल्म के अंदर कुछ मेटाफर्स आने थे वो भी बड़े अच्छे तरीके से आते हैं, और कुछ चीज़ें जब डायरेक्टली बॉलीवुड हो जानी थी वो भी बहुत बढ़िया करते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ अ रियल स्टैंड आउट फॉर द फिल्म। मुझे पिक्चर काफ़ी बढ़िया लगी। इस पिक्चर के अगर पेस को हटा दो, जो मैंने ऑनेस्टली बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करा, अदरवाइज आई वुड से देव मेड अ वेरी 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 गुड फिल्म। इफ़ यू आर अ फैन ऑफ दिस काइंड ऑफ फिल्म, दिस मूवी इज़ फॉर यू। आई नो इट्स कंपीटिंग अगेंस्ट विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जो कि राज शांडिल्य के पिक्चर एक बहुत ही अलग ऑडियंस को केटर करेगी, वो भी मैं देख कर आऊँगा, उसका भी रिव्यू कल दूंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली इंडियाज़ क्रेजीएस्ट स्टोरीज का एक और क्रेजी एपिसोड आ रहा है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स, सब्सक्राइब करो ना, कर दो भाई, कौन सा पैसा लगता है, जाओ हो गया। लड्डू मुत्याना संचारी देवरा, 1 लाख रुपये खुशी में अभी मंगा लिया।